जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठकी जन्मान्धस्य त्वन्वयादितरतः चार्थे स्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र अतिसर्गो मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवर्धत्ते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरौ रसिका भूरि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्ते परस्परं कथयतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनो प्रविष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। शिला सुत गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव गुरुवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। मम वाणी श्रोतुम शक्नुमः। आ, आवाज आ रही है? ओके। आज का पंचांग है 12 अगस्त। ये तो अंग्रेजी अंग हो गया 12 अगस्त, लेकिन श्रावण कृष्ण अमावस्या है। श्रावण महीना कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि है आज। पुष्य नक्षत्र है। व्यतिपत योग है। चतुष्पद करण है, नागकरण भी है आज। और दिन है बुधवार। सूर्य ग्रहण आज है लेकिन भारत में नहीं है। सूर्य ग्रहण रात को 9 बजे से शुरू होकर के साढ़े 1:30 मतलब 1:30 बजे तक रात्रि में है, लेकिन भारत में विजिबल नहीं है। भारत में दृश्यमान नास्ति। तो इसलिए हमारे यहाँ सूतक नहीं है। भारत में सूतक नहीं है, लेकिन सूर्य ग्रहण है। उस समय में आप उठ करके भजन करते रहो तो ज़्यादा बेहतर है। सूर्य तो हमारे लिए सब जगह है। दिखते नहीं है इसमें तो थोड़ी हमारे सूर्य इस बार सूतक नहीं है, बस अंतर यही है कि सूतक नहीं है। लेकिन सूर्य ग्रहण है तो हमको सूर्य देव के लिए, सूर्य के उपासना करने वाले को, सूर्य के उपासक को आ, खासकर इस आज के सूर्य ग्रहण के समय उठ करके भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए या फिर जप करना चाहिए। आ, लेकिन सोना नहीं चाहिए। सूतक नहीं है फॉर श्योर। ठीक है। हाँ, कनाडा में आंशिक रूप से रहने, कनाडा में कुछ कुछ साइड में आंशिक है, लेकिन अलास्का साइड में फुल है मेरे ख्याल से। तो आंशिक है 8 से सुबह मॉर्निंग 8 बजे, हाँ, पूरे होने के बाद 8 से लेकर 1 बजे तक। तो सूतक रहेगा फिर आपके यहाँ, आंशिक है तो सूतक तो रहेगा। और कुछ जगह पे, बहुत तो जगह पे अच्छे से विजिबल है। और ये कोई पार्शियल एक्लिप्स नहीं है, पूरा सूरज नारायण को ढकने वाले है राहु। और इसका नासा के ऊपर आप लोग लाइव दे सकते हो। मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ तो नासा के वेबसाइट पे लाइव देखूंगा आज रात को। पूरा कवर हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, जहाँ पे नॉर्थ पोल में खासकर डार्क हो जाएगा। तो कौन कौन सा एरिया डार्क होगा वो भी दिखेगा। तो आज सूर्य ग्रहण है। और इस सूर्य ग्रहण के बाद ऐसा कहते हैं कि भाई कुछ संसार में उथल पुथल होने वाला है। आज ही सुबह सुबह देख रहा था कि कौन सी जगह पे इतने बड़ा भयंकर भूकंप आ गया। कितने लोग मर गए। तो देखो भूकंप आ रहे हैं यार। कौन सा जगह है वो, कोलंबिया, नीचे साउथ अमेरिका के, नॉर्थ साउथ अमेरिका में जो कंट्री है कोलंबिया, वहां पे बड़ा भयंकर भूकंप आया है। तो भगवान भला करे। टाइमिंग्स नाइट, इंडियन टाइम 9 o'clock, 9:30 से लेके 1:30 to 2 o'clock तक है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली गूगल बाबा से पूछ लो, उसे बता देगा आपको। ठीक है, ये सब बातें उनसे पूछा करो। तो वर्षा ऋतु तो चल ही रहा है। सूर्य नारायण अभी कर्क में हैं। आज इस बार 17 अगस्त को सूर्य देव आ जाएंगे कर्क से सिंह राशि में। ऋतु वर्षा है, दक्षिणायन पराभाव रौद्र संवत्सर है। रौद्र संवत्सर हम लोगों के लिए थोड़ा सा नरमी से व्यवहार करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए भागवतम में उनका चर्चा कर लेते हैं। ये सब नक्षत्र ग्रह तारे का प्रभाव कम हो, और जो भी हो तो भगवान की भक्ति के सायुज्य हो, है ना। युज्यमानाय, भगवत भक्ति एव युज्यमानाय प्रभावम इति ग्रह नक्षत्रस्य यदि भवति तत्तर्हि उत्तमम। तभी अच्छा होगा, ठीक है।
और अपडेट दे दूं कि संस्कृत क्लास में अब छोटे छोटे वाक्य बनाने सिखाए जा रहे हैं। ये प्रशांति माता कल प्रशांति माता आप नहीं आई थी, मैंने देखा है। लेट ज्वाइन किया इसका मतलब है कल। आप लेट लेट आए थे कल क्या? लेट आए थे क्या? अच्छा, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कौन आया कौन नहीं आया, मैं इसलिए आता हूँ, देखने के लिए आता हूँ। हाँ, वेरी गुड। हाँ। सर मेरा ईमेल नॉट वैलिड, अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आप कुछ मत करो, आप हमें सुनते रहो, ठीक है? खत्म। तो छोटे छोटे शब्द जो है संस्कृत के, वो बनाना लोगों ने सिखा दिया है, लेकिन किसी भाषा को सीखने के लिए क्या होता है, श्रवणम की आवश्यकता होती है, सुनना। सुने बिना कोई भाषा नहीं सीखा जाता, खासकर बोलचाल की भाषा। बोलने में भाषा यदि बोलना है तो सुनना आवश्यक है, बच्चों की तरह। तो सुनने में मैंने देखा है कि वैष्णवों को बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सुनने का बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन। सुनने का, संस्कृत में बोलचाल की भाषा सुनने का मटेरियल अवेलेबल नहीं है भी तो वो मायावादी लोग डिस्कस कर रहे हैं। मायावादी लोग डिस्कस कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं फालतू की। तो उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे इस्कॉन के भक्त या गौड़िया भक्त या महाप्रभु के भक्त वो सब सुनने का पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं एक प्रकल्प शुरू कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को डेली एक दो वीडियो रिकॉर्ड करके संस्कृत में डालूंगा, उसको आप सुनिए बस। एक प्रभुपाद जी का लेक्चर मैं संस्कृत में ट्रांसलेट, 30 मिनट का जो लेक्चर प्रभुपाद जी का होगा वो मैं संस्कृत में डाल दूंगा, ताकि आप प्रभुपाद जी का लेक्चर संस्कृत में सुनोगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो तो हम लोग को पता है, इस्कॉन वालों को, कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो आपको संस्कृत में भाव आ जाएगा, भाषा भी आ जाएगा। तो गौड़िया वैष्णवों के लिए, चैतन्य महाप्रभु के मिशन वाले लोगों के लिए मैंने सोचा है कि प्रभुपाद जी का एक एक लेक्चर जो 30-30 मिनट का है, 30 मिनट से ज़्यादा नहीं, 30 मिनट्स, ठीक है? और 30 मिनट्स का लेक्चर मैं डाल दिया करूँगा। और उसका लिंक भी डालूंगा मैं, कि अगर आपको इसका हिंदी या इंग्लिश सुनना है तो मैंने कहाँ से सुनकर के अनुवाद किया है, वो मैं आपको डाल दूंगा, ताकि आपको सुनने में भी आनंद आएगा। सुन करके संस्कृत के संवर्धनम में, संस्कृत भाषा संवर्धनम, अ, इतोपि सहायम, महती सहायम भविष्यति, बहुत ज़्यादा हेल्प करे मिलेगा आपको, सहायता मिलेगी, ठीक है? और सुनते रहो सुनते रहो। तो प्रभुपाद जी की वाणी है भाई, बेशक मैं बोलूंगा लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहा हुआ है, लेकिन उनका लिंक दूंगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं अपना और एक शब्द भी मैं नहीं हटाऊंगा, एक शब्द भी मैं अपना नहीं जोड़ूंगा प्रभुपाद जी के लेक्चर में। वो मैं आपको दूंगा डेली एक वीडियो श्रवण मात्र, क्योंकि दुबई और शारजा से भी कुछ माता जी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं जो समझ सकता हूँ कि वो लोग को श्रवणम के लिए, संस्कृत भाषा सुनने के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना प्रोवाइड कर दूं, और आगे जितने भी भक्त हैं उनके लिए भी प्रोवाइड हो जाएगा। और आगे चल के जो हम भागवत कर रहे हैं ना, ये भागवत, इस भागवत की पूरी कथा हम संस्कृत में भी डालेंगे, ताकि इस भागवत का भी संस्कृत आप सुन सकोगे। तो एनफ मटेरियल होगा सुनने के लिए, और सुनते 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 सुनते, हा। और फिर जब ये 21 दिन की क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आधे घंटे 45 मिनट के लिए हम लाइव आएंगे और बातचीत करो। तो आपने सुन लिया और बातचीत कर लिया आधे घंटे में, तो प्रैक्टिस हो गई। कोई होमवर्क नहीं, कोई क्लास वर्क नहीं। कितना आनंद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चे को क्या कोई होमवर्क दे के सिखाया जाता है लैंग्वेज? नहीं ना। बच्चे को कोई होमवर्क, कोई बच्चों को क्लास वर्क दे के सिखाया जाता है लैंग्वेज? नहीं ना। तो इसलिए नो होमवर्क, नो रट्टाफिकेशन। सिर्फ आप इस 21 दिन के बाद हमारे साथ आ जाना 45 मिनट के लिए। उसमें जो बातचीत करेंगे, आपस में अभ्यास करेंगे, उससे अभ्यास हो जाएगा। और सुनने के लिए बहुत अधिक मटेरियल मैं आपको दे ही रहा हूं, हैं? तो मेरे ख्याल से बोलचाल की भाषा तो अपने आप आ जाएगी। जब बोलचाल की भाषा आएगी तो धीरे धीरे अपने आप यहां से फिर आपको उंगली पकड़ना पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां से आप भाषा में अपने आप आगे बढ़ते चले जाओगे।
बोलचाल की भाषा से, फिर गीता की भाषा, फिर गीता की भाषा से भागवत की भाषा। मतलब बोलचाल की भाषा पहले सीखोगे, बोलचाल की भाषा से अग्री में, हाँ, किंचित एडवांस गीता की भाषा, गीता की भाषा से अभी एडवांस भागवत की भाषा संस्कृत में, और भागवत की भाषा करेंगे तो फिर गीता को फिर हम लोग संस्कृत में स्टार्ट कर देंगे, और तब तक संस्कृत में गीता समाप्त होगा तब तक भागवतम में आ जाएंगे संस्कृत में। हिंदी भी चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम, हिंदी को बंद नहीं करेंगे, लेकिन सेपरेट संस्कृत का चलता रहेगा। और उसके बाद मेरा लक्ष्य है कि श्रीधर टीका का जो संस्कृत है वो सरल भाषा में हम लोग समझेंगे, संस्कृत टू संस्कृत। क्योंकि श्रीधर महाराज ने संस्कृत में लिखा है कमेंट्री तात्पर्यम, तो उसको संस्कृत में ही साधारण भाषा में समझेंगे। तो इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन लैंग्वेज होने वाली है, हम उसको आसान करके रहेंगे। बस आप लोग, बच्चा जब स्कूल में बैठेगा ही नहीं तो कैसे सीखेगा? आप बैठे रहो साथ में क्लास में, बस इतना ही करो, और कुछ करने, नो होमवर्क, नो रटाफिकेशन। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि ये शब्द याद करके आओ, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, कोई हेडेक नहीं होगा। नहीं, लोगों का क्या है, लोगों की इच्छा होती है संस्कृत सुने पढ़े, लेकिन बहुत हेडेक है। अरे होमवर्क दिया जाएगा, वो नहीं करूंगा तो संस्कृत नहीं आएगा। क्यों देवपुरी महाराज, यही होता है ना, नौकरी है चाकरी है, बहुत लंथ फन देवानंद है तो कहने का मतलब यह है कि कोई होमवर्क नहीं मिलेगा आपको, कहाँ ही नहीं कहा जाएगा कि रामा 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 याद करके आओ। क्या बच्चों को ये भाषा सिखाने से पहले हम ये कहते हैं कि तुम जरा सर्वनाम और ये शब्द सीख के रट के आओ? नहीं। तो सहजम एव संस्कृत भाषायां वयम अवगमनम कर्तुम शक्नुमः, अति सरल विधे, समझे? तो आप लोग बने रहो, अगर क्लास से हट गए, जिसने क्विट कर दिया हो तो कुछ नहीं कर पाएगा, और जो बना रहेगा वो जरूर कुछ ना कुछ सीख जाएगा। सत्संग से भाषा आती है, सत्संग से ज्ञान होता है, सत्संग से बुद्धि का विकास होता है, सत्संग से पवित्रता आती है। सत्संग में बने रहो बस। और सत्संग छोड़ दिया तो क्या होने वाला है बताओ? कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला है ना। तो इतोपि हम प्रयासम करोमि कि जत एतत् भाषा एषा भाषा संस्कृत भाषा सुदृढ़ कृत्वा सर्वेषां कृते अहम संस्कृतस्य लघु लघु प्रवचनम 30 मिनटस्य प्रतिदिनं ददातुम अहम इति चिंतयामि शक्नुमः। मैं ऐसा सोचता हूँ, दूंगा। सही है? सही रास्ते पे हम जा रहे नहीं जा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ तो प्रयास कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी प्रयास गलत नहीं है। तो इसलिए यह जो, क्या बोले, क्या बोली, यही कहेंगे ना प्रभु जी। क्या? हाँ, खुशी से। हाँ, आप कुछ भी बोलो सब सही है, आपने जो बोला वो सब सही है, भाव हमारे पास आ गया, भाव आ गया हमारे पास। आप गलत ही बोलो, बहुत बढ़िया, बोलो तो पहले सही। इसलिए मैं तो कहता हूँ गलत ही बोलो। हाँ, लेकिन इसको अगर बोलोगे तो ऐसे बोलो कि वयम अपि अ, प्रयासम करिष्यामि, ऐसा बोल सकते हैं, हम अपनी प्रयासम करिष्यामि, मैं भी, हम भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो आप गलत ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत, गलत बोलना पाप नहीं है, नहीं बोलना पाप है। चलिए, तो ये सब प्रयास हम करते हैं, और तो देखते हैं कैसे करेंगे। और जरूर इसी साल संस्कृत जो है पढ़ के सीखेंगे, बोल के सीखेंगे। ठीक है, आप, मैं चाहता हूं हमारे इस ग्रुप के लोग एक आदर्श बने, आप सब आदर्श बनो, लोग को पता चलेगा, अरे अच्छा, इसके वजह चक्कर में क्या है, कुछ लोग संस्कृत सीखने आएंगे तो भक्ति का ज्ञान मिलेगा, जो संस्कृत सीखे हुए हैं उनको भक्ति का ज्ञान मिलेगा। संसार में, दुनिया में, भारत में और भी लोग हैं जो संस्कृत बोलते हैं पढ़ते हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी की वाणी मिलेगी संस्कृत में। आप लोगों के लिए प्रभुपाद जी की वाणी सीखने के लिए मिलेगी। आपको बताया था ना कि प्रभुपाद जी हमारे इंग्लिश टीचर थे। मैंने इंग्लिश प्रभुपाद जी के गीता हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपेयर करके सीखा हुआ है बहुत ज्यादा। तो उस प्रभुपाद जी के लिए
उसी प्रभुपाद जी के इस मेथड से संस्कृत भी सीख लो, तो हमारे भक्तों के लिए संस्कृत की सरल भाषा आएगी। और जो भक्त नहीं है उनको संस्कृत पढ़ने मटेरियल मिलेगा, तो प्रभुपाद जी की वाणी सुनने को मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे मायावादी लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मायावादी प्रयास कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें प्रयास? नहीं तो वो लोग कहेंगे मूर्ख जना संति हरे कृष्णा, पीपल मूर्ख जना संति, वो लोग बोलेंगे। कॉपी संस्कृतम एव न बदतुम शक्नुमः, कोई संस्कृत हरे कृष्णा वाले नहीं बोल पा रहे हैं, तो वो हमको नीचे दिखाएंगे। बल्कि उल्टा प्रभुपाद जी को ही संस्कृत की भाषा में उनको सिखाओ, ताकि प्रभुपाद जी की भाषा उनको भी लगे। नहीं तो वो लोग क्या है, पफडप हो जाएंगे। कल मैं एक संस्कृत के ऊपर प्रवचन सुन रहा था, सॉरी गीता के ऊपर संस्कृत में प्रवचन सुन रहा था। उसका व्याख्यान इतना बेकार था, है मतलब बेकार, बहुत बेकार नहीं कह सकते हैं, लेकिन भक्ति में बेकार वो नहीं था। उसका प्रवचन भक्ति नहीं था, जबकि प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है? गीता भक्ति। जो गीता में भगवान भक्ति को मुख्य बताते हैं, वही लोप है। तो गीता तो बहुतों ने सिखाया पढ़ाया, लेकिन प्रभुपाद जी ने पढ़ाया किस लिए? भक्ति, भक्ति को स्थापित करने के लिए, लोगों को भक्ति में, जनानाम भक्ति भक्ति एव प्रयोज्यते नियोजते, भक्त लोगों को भक्ति में लगाने के लिए प्रभुपाद जी ने प्रचार करने के लिए गए थे। गीता तो पहले से ही बहुत है, शंकराचार्य पाद, ये पाद वो पाद, विवेकानंद श्रीपाद और महान महान राइटर्स, सबके पास, सबने गीता लिखा था। प्रभुपाद जी सक्सेस भी हुए, कारण क्या? प्रभुपाद जी गीता के जो वास्तव में मैसेज है भक्ति, वो भक्ति का ज्ञान और भक्ति में लगाना, ज्ञान और क्रिया दोनों प्रभुपाद जी ने दिया। इसलिए प्रभुपाद जी के कार्य सफल हुए, क्योंकि इसमें भगवान की इच्छा है, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, और यही सत्य है। और सत्य हमेशा ट्विंकलिंग लाइक ए स्टार। दैट्स वाई प्रभुपाद के सारे कार्य चमक रहे हैं। नहीं तो अगर अगर गीता संस्कृत में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो संस्कृत में भी होनी चाहिए। लेक्चर हिंदी इंग्लिश चल रहे हैं, मराठी चल रहे हैं, तेलुगु कन्नड़ में चल रहा है, तो संस्कृत में भी चलना चाहिए। क्यों? जो हमारा मुख्य भाषा है वो उसको नीचे क्यों लाएं? और जो हमारा नीचे की भाषा अंग्रेजी थी, लक्ष्य भाषा, वो ऊपर आ गया, कोई बात नहीं है। लेकिन संस्कृत को मृत भाषा ना बनाएं। संस्कृत मृत भाषा नहीं है। तो इसका आप कहोगे कि ये पागलपन कैसे छाया आपको, ये मीनाक्षी माता, आप कहोगे ये पागलपन कैसे छाया? मैं पागलपन नहीं, आज से प्रयास नहीं कर रहा हूं, बहुत पहले से प्रयास कर रहा हूं मैं। आप मेरे घर पे आओगे, संस्कृत की हजारों किताब देखोगे। मैंने एक बीए डिग्री किया संस्कृत में, बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने संस्कृत में पढ़ा हूं। और क्लास 6 से लेकर 12 तक कंपलसरी संस्कृत हमने पढ़ा है। और एक बैचलर डिग्री मैंने संस्कृत में लिया है, बताओ। तो ये पागलपन आज से नहीं है, बहुत दिनों से है पागलपन। तो पागल व्यक्ति आपको पागल कर सकता है ना। भाई भक्त ही आपको भक्त बना सकता है। मैं पागल हूं तो आपको पागल कर सकता हूं, कोई दीवाना है तो आपको दीवाना बना सकता है, कोई आवारा है तो आपको आवारा बना सकता है कि नहीं? तो ये पागलपन आज से नहीं है, बताओ। एक एक बैचलर डिग्री संस्कृत में हमने ली। लेकिन मौका नहीं मिला इस भाषा के ऊपर काम करने का। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि भगवान क्यों रास्ता कैसे बना रहे हैं, राधा रानी रास्ता कैसे निकाल रही है। तो चलिए, आप लोग को ये सब दे देता हूं, और धन्यवाद। आते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंध उत्तरार्ध, अथ पंचशतमो अध्याय, जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। जरासंधस्य युद्धम द्वारकापुरीश निर्माणम च। श्री शुक उवाच अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभः मृते भरतरी दुखार्ते ईयतु अस्मा पितुः गृहाण। अरे इसको बंद कर दो।
डिस्टर्ब हो रहा है। पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुःखिते वेदयाञ्चक्रुते सर्वम् आत्मवैद्यव्यकारणम् स तत्प्रिये मा कर्ण्य शोकामर्षयुते नृप अयादविं महिं कर्तुं चक्रे परम उद्यमम्। अक्षौहिणी विविशक्त्य तिश्रीभिश्चापि संवृतः यदुराजधानीं मथुरां निरूणत सर्वतो दिशम् निरीक्ष्य तद्दलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरं सपूरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयकुलं चिन्तयामास भगवान् हरिः कारणमाशः तदेशकालानुगुणं स्वावतारप्रयोजनम् हनिष्यामि बलं ह्येतद् भुवि भारं समाहितं मागधेन समानीतं वश्यानां सर्वभूभुजाम्। ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं नोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपत्कमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री राधे जय श्री राधे। तो श्री सुखदेव जी महाराज, हाँ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे भरतवंश शिरोमणि परीक्षित जी, कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। कंस मारा गया, भगवान ने उनका उद्धार किया कंस का। उनकी दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों किसकी बेटी थी? जरासंध की बेटी थी। और दोनों बेटियों को, उन दोनों का पिता था मगधराज जरासंध, और उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारण का वर्णन किया। परीक्षित जी, यह अप्रिय समाचार सुनकर जरासंधाय दुखिते पित्रे मगधराजाय जरासंधाय दुखिते वेदयाश्चक्रुतुः सर्वम् आत्मवैद्य व्यकारणम। तो दुख तो हुआ, मतलब मगधराज जरासंध के पास दोनों जब गई तो दुख के साथ अपने विधवा होने का वर्णन सुनाया अपने पिता को कि हे पिताजी, हम विधवा हो गई। आपने जो शक्तिशाली बलशाली भोजराज कंस के साथ विवाह किया था, वही भोजराज कंस आज मारा गया। ऐसा कुछ कहा होगा, कही होगी, बोली होगी दोनों, नहीं? तो बड़े दोनों ने, कंस की दोनों पत्नियों ने अपने पिता से, जरासंध से, अपने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने का सारा वर्णन सुनाया।
परीक्षित जी, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को भयानक भयंकर शोक हुआ, बड़ा शोक हुआ। परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। अक्षौहिणी भी विशत्या तिस्रिभिश्चापि संवृतः यदु राजधानी मथुरां निरुणत सर्वतो दिशम। अब निरक्षतद्वलम कृष्ण उद्वेलम इव सागरम स्वपुरम तेन संरुद्धम स्वजनम च भयाकुलम। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है, अरे उमड़ता हुआ समुद्र है। कितने अक्षौनी सेना से आक्रमण किया है? 23 त्रयोविंशति। 23 को क्या बोलेंगे? त्रयोविंशति, एकोनविंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति। 23 अक्षौनी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की चारों ओर से घेर लिया। भगवान ने देखा, अरे बाप रे, एक नहीं 23 अक्षौनी सेना, मतलब समुद्र था, उमड़ता हुआ समुद्र सेनाओं का। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का जैसा भेष धारण किए हुए हैं। परीक्षित जी को कह रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। विचार किया भगवान ने और उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगध राज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवारी, रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौनी सेना इकट्ठी कर ली है। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, अवश्य नाश करूंगा। लेकिन भगवान ने क्या सोचा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी करके लाएगा। मेरे इस अवतार का प्रयोजन क्या है? भगवान सोच रहे हैं, कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि मेरे इस अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूं। भगवान ने प्लानिंग किया कि इन सेनाओं को और छोटे मोटे सेनापतियों को और छोटे मोटे जो राजा इनके साथ आए हैं जरासंध के साथ, इनको भी मारूंगा, लेकिन जरासंध को नहीं मारूंगा। क्योंकि जरासंध बचा रहेगा तो मेरा काम, मैं कहाँ कहाँ ढूंढने जाऊंगा ये राजा लोगों को और नरपतियों को और सेनापतियों को, दुष्ट सेनापतियों को, दुष्ट नरपतियों को कहाँ ढूंढने जाऊंगा। इससे अच्छा है कि जरासंध अपने आप ढूंढ ढूंढ के लाएगा। तो लाएगा, हम मार देंगे, लाएगा, हम मार देंगे। भगवान का कितना बढ़िया प्लान हुआ देखो, है। जबरदस्त प्लानिंग भगवान का है। ऐसा प्लानिंग हो सकता है किसी का? नहीं। भगवान बड़े बुद्धि से काम लिए और बुद्धियों में श्रेष्ठ तो भगवान हैं ही भाई, सबको ज्ञान देने वाले हैं भगवान। तो परीक्षित जी, सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं आयुधानी च दिव्यानि, क्या बोले? एवं धायति गोविंद आकाशात सूर्यवर्चसौ रथा बपूप स्थितौ सद्य ससूतौ सपरिच्छद्दौ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि च यदृच्छया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेशः संकर्षणम्
अथ ब्रवीत। संकर्षणम अथ ब्रवीत मतलब किससे बोले? संकर्षण से बोले। कौन यहाँ संकर्षण है? बलराम जी। तो बलराम जी से बोले, परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ गए। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थी और दो सारथी दोनों रथ को हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा। क्या कहा? भाई जी, दाऊ भैया, आप बड़े शक्तिशाली हैं। देखो, शक्तिशाली कौन है? स्वयं भगवान है। लेकिन भगवान क्या क्या कह रहे हैं? आप बड़े शक्तिशाली हैं। भक्त की भी यही, भगवान की भी यही अ, गुण है कि वह दूसरों को मान देते हैं। अब भगवान की ऐसे ही गुण को भगवान का भक्त भी अनुकरण करते हैं। भगवान स्वयं शक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, लेकिन क्या कह रहे हैं? भाई जी, दाऊ भैया, आप तो बड़े शक्तिशाली हैं। नहीं, तो दूसरों को मान देते हैं भगवान। इसलिए भक्त भी भगवान का अनुकरण करके दूसरों को मान देते हैं और अपने लिए अमानी मान देना कीर्तनिया सदा हरि ही, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान बोलते हैं तो करते भी हैं। कई जगह पे भागवतम में आप सुनोगे, सुनते हो, सुने हो कि भगवान बलराम जी का बड़ा प्रशंसा करते हैं। तो बोले कि आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं। अब देखो, भगवान बलराम जी को और एडिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। यदुवंशी किसको अपना स्वामी रक्षक मानते हैं? कृष्ण को। लेकिन कृष्ण बलराम में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो भगवान मान दे रहे हैं बलराम जी को कि यदुवंशी लोग आपको ही अपना स्वामी रक्षक मानते हैं। जो आपसे ही सनात है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मुशल भी आ पहुंचे हैं। एक बात मैं यहां बोलते चलूं, खासकर उन लोगों के लिए जो भगवान राम के समय, भगवान राम किसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं? किसका करते हैं ग्लोरिफिकेशन? है, रामावतार में भगवान राम किसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं? किसकी पूजा करते हैं? किसका आइडिफिकेशन करते हैं? हाँ, सम्यक सम्यक, ठीक है। शिव जी का भगवान राम ग्लोरिफिकेशन करते हैं। लेकिन शिव जी किसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं? श्री राम का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो जो लोग इस, जो जो शिव भक्त हैं, वो जब भगवान शिव का ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं राम के मुंह से, तो वो कहते हैं हमारा शिव बड़ा, हमारा शिव बड़ा, देखा नहीं तुम्हारा राम, शिव जी का भी और जो राम भक्त अगर होंगे, अज्ञानी राम भक्त, तो वो कहेंगे देखा नहीं शिव जी। और हम लोग भी कहते हैं शिव जी हरे कृष्णा जपते रहते हैं, भगवान राम का ही जप करते हैं, कृष्ण का ही जप करते रहते हैं, राधा का ही जप करते रहते हैं, हम लोग कहते हैं। तो अज्ञानी जो अन्य जो भक्त होंगे वो क्या कहेंगे? ये एग्जाम्पल देते हैं, अरे शिव बड़े। ये सब बड़े बड़े कुछ नहीं होता है। भगवान तो अपने भक्तों को ही बड़ा समझते हैं और भक्त भगवान का बड़ा समझते हैं। ये लीला भगवान का जिसको समझ में आ जाए, वही क्या कह सकते हैं, वही वास्तव में क्या है? भाई भगवान, हाँ, वही वास्तव में ज्ञानी है, वही वास्तव में पंडित है। और जो इसको, इस सीक्रेट को समझ में आ जाएगा, वो कभी ना शिव वैष्णव से लड़ेगा, ना वैष्णव शिव से लड़ेगा। क्योंकि भगवान की आदत है अमान ईमान देना, और भक्तों की भी आदत है अमान ईमान देना। भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपना मान मत करो, दूसरे को मान दो, और भगवान स्वयं करके देते हैं। तो शिव जी के साथ भी ऐसा ही है। शिव जी हमेशा राम की ग्लोरिफिकेशन करते हैं, राम शिव जी की ग्लोरिफिकेशन करते हैं। अब इसमें राम वाला बोले कि राम बड़े और शिव वाला बोले कि शिव बड़े बड़े, तो
ये कुछ आप लोग को हंसने जैसा नहीं लगेगा? मैटर ऑफ लाफ हो जाएगा, नहीं? कितने ज्ञानी जन हैं, नहीं? तो यहां पर भगवान जो है और बलराम जी को बोले हैं कि विपत्ति आ गई है, आपके ये रहे रथ, आपका ये रहा हल मुशल, अब आप इस रथ पर सवार होइए, शत्रु का संहार कीजिए और अपने स्वजन को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही तो हम दोनों ने अवतार ग्रहण किस लिए किया है? साधुओं का कल्याण करने के लिए। इसलिए अब आप इस 23 अक्षौनी सेना, पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान कृष्ण और बलराम आपस में इस प्रकार से बात किए। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने बीच में सलाह करके क्या किया? कवच धारण किया, रथ पर सवार हुए और मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ चल रही थी। मतलब कैसी सेना? ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न। जैसे ऊंट कितना बड़ा होता है, उसके मुंह में एक जीरा का फोड़न है ना। जीरा समझ तो, जीरा, जीरा का एक दाना समझ लो। जीरा का फोड़न मतलब जीरा का एक दाना। तो ऊंट के मुंह में जीरा का एक दाना समझो, वैसी भगवान कृष्ण की सेना थी। और विशाल सेना किसका था? जरासंध का। जरासंध का। भगवान श्री कृष्ण जो है, कृष्ण का रथ कौन हाँक रहा था? दारूक। और नगर से बाहर निकले, मथुरा नगर से बाहर, पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। और उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाम पुरुष अधम कृष्ण। जब जरासंध ने देखा तो भगवान भगवान का सेना तो छोटा है, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान ने जैसे शंख की भयंकर ध्वनि की, पांचजन्य संघ, तो जो जरासंध के पक्ष के जितने भी वीर थे उसके हृदय डर के मारे थर्रा उठा। ध्वनि से ही, आवाज से ही। जरासंध ने देखा और कहा कि हे पुरुषाधम कृष्ण। भगवान को पुरुषाधम कह रहा है। बताओ, तू तो अभी नीरा बच्चा है। नीरा मतलब बिल्कुल अभी बच्चा है। तो अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहां कहां छिपा फिरता था। अरे मंद बुद्धि, तू तो अपने मामा का हत्यारा है। बताओ, मामा को कोई मारता है? मामा प्यार करने की चीज होती है? मामा तो प्यार करने की चीज होती। मामा को देखते ही, मामा के आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। और तू कैसा बच्चा है जो मामा को ही मार दिया? है कि नहीं? मामा को मारने का मतलब है दो माँ का हत्या। माँ माँ। मामा कितने माँ से बना है बताओ? माँ तो एक होती है, माँ। लेकिन मामा दो माँ से बने होते हैं। बताओ, तुम मामा को मारने वाला, तुम मामा का हत्यारा है। डबल माँ, माँ स्क्वायर, डबल माँ को मारने वाला है तू। ऐसा कह सकते कि नहीं? मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा। मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। क्यों? तू मामा का हत्यारा है। आई, जा, मेरे सामने से भाग जा। कृष्ण को देख के ये जरासंध ऐसा बोला। अब बलराम जी को देखा, और बलराम जी को देख के जरासंध बोले, बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, मतलब यदि तुमको यह भरोसा है, यह तुमको विश्वास है, इस कथन पे तुमको विश्वास है कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, तो तू आ जा, हिम्मत बांध कर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहां छोड़कर स्वर्ग में जा। अथवा
यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। बलराम जी कौन से बड़े थे? भगवान कृष्ण से कोई साल भर के ही बड़े थे भगवान बलराम जी? नहीं, ये कौन से बड़े थे? लेकिन बलराम से ये जो है बोल रहे हैं। हा 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 हा। फिर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण ये सब सुनते रहे। फिर भगवान ने भी कहा, जवाब दिया। भगवान ने जवाब दिया, श्री भगवान उवाच न वै सुरा विकथन्ते दर्शयन्ते व पौरुषम न गृहीमो वचो राजन न तुरस्य मुमूर्षतः। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए मगधराज, जो शूरवीर होते हैं ना, वे तुम्हारी तरह डिंग नहीं हाँकते। शूरवीर तो अपना बल पौरुष ही दिखलाया करते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही, हाँ, अबकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करता है। बकलो, बकबक कर लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जरा सुतस्तावभिश्रित्य माधवौ महाबलौघेन बलीयसा अवृणोत ससैन्यानध्वज वाजिशारथी सूर्यानलो वायुरिवाभ्रमे भ्ररेणुभिः। बोले, परीक्षित जी, जैसे वायु बादल से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है। हवा चलता है तो बादल मूव होता है, सूर्य को ढक लेते हैं, धुएं भी आग को जैसे ढक ले। किंतु वास्तव में क्या सूर्य ढकते हैं या अग्नि ढक जाती है? नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है। वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत सी बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहां तक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। बताओ, अब मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारी, छज्जे, फाटक पर चढ़कर युद्ध का बड़ी कौतुक देख रही है। युद्ध का कौतुक जब उन्होंने देखा, युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेश से मूर्छित हो गईं। हैं? धर्मपरायण बाबा हैं क्या? धर्मपरायण बाबा? नहीं नहीं, आपकी दाढ़ी मूंछ से बाबा लगते हो आप। हाँ? हरे कृष्णा, जय श्री राधे। नहीं, कभी कभी आप दाएं बाएं हो जाते हो ना, इसलिए पूछ लिया कि आप सेंटर में हो या दाएं बाएं हो गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नगर की स्त्रियां थी और नगर के और भी बच्चे, स्त्रियां, कमजोर लोग, बूढ़े लोग, सब चढ़ के देख रहे थे युद्ध का कौतुक। जब उन्होंने देखा कि भाई बलराम जी तो दिख ही नहीं रहे हैं, कृष्ण तो दिख ही नहीं रहे हैं, सब के सब शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो कैसे, जैसे बादल पानी की अनलिमिटेड बूंदे बरसा रहे होते हैं ना, और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित, व्यथित हो रही है, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित भगवान का जो सारंग धनुष है
उसका सम्मान देवता भी करते हैं, असुर भी करते हैं। तो बोले कि तब भगवान ने अपने सारंग धनुष का टंकार किया और इसके बाद वे तरकस में से बाण निकाले और उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे, एक पर एक। और उस समय उनका वह धनुष इतना फुर्ती से घूम रहा था, मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्र, मतलब लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगिणी जो सेना थी, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, इस सभी सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। वाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी, रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बिना काम के बर्बाद बेकार टूट गए। पैदल सेना की बाहें कटी, जांग काट दिया, सिर काट दिया, अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े। और उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं, और उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती हैं। जैसे अब कट कट कर नदी में भुजाएं भी जा रहे हैं तो सांप जैसे। और सिर इस प्रकार मालूम पड़ता है मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे, और जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते हैं। इनके सर जो कट कट के गिर रहे हैं, नदी में बह रहे हैं। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्य के केस संवार के समान, केस सेवार के समान, धनुष तरंगों की भांति, और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते। ढालें ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियां, आभूषण पत्थर के रोड़ों, कंकरों के समान बहे जा रहे हैं। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे हैं और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा है। परीक्षित जी, राजधानी की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी। सॉरी, जरासंध की जो जरासंध की वह सेना थी, वो बहुत भयंकर थी, बड़ी कठिनाई से जीतने जैसा था। परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं। वे खेल खेल में ही तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते रहते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात की बात में सत्यानाश कर दें। ये कोई बड़ी बात नहीं कृष्ण बलराम के लिए। फिर भी, तथापि, जब वे मनुष्य का सा व्यवहार, भेष धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही जाता है, करना भी चाहिए। क्योंकि भगवान के जो लीला की है मनुष्य के रूप में, वो भी बड़ी आनंददायक है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई। परीक्षित जी, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान बलराम जी ने, जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्य के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठे करके लाएगा और हम बड़े आराम से, सहजता से पृथ्वी का भार उतार सकेंगे, बलराम जी को रोक दिया। भैया, दाऊ भैया, मत मारो मत मारो। बलराम जी को पता नहीं है कि कृष्ण भगवान क्यों कह रहे हैं नहीं मारो। वैसे देखो, बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए जरासंध था भी बहुत बड़ा बलशाली है।
इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया, दीनहीन की भांति छोड़ दिया। बड़ी ग्लानि हुई जरासंध को, क्योंकि एक वीर के लिए, एक वीर योद्धा के लिए युद्ध में लड़ते हुए मर जाना शौर्य है, उसका सदगति है। लेकिन युद्ध में उसको छोड़ देना, नहीं मार करके छोड़ देना, यह उसके लिए बेइज्जती है, टोटल फुल बेइज्जती है। शर्म की बात होती है कि शत्रु पक्ष अगर दया करके छोड़ दे। शूरवीर को दया नहीं चाहिए, शूरवीर को क्या चाहिए? मृत्यु चाहिए, मृत्यु। कौन सी मृत्यु? रण, रण की मृत्यु है। युद्ध में मृत्यु चाहिए होता है। अब तो बड़ा जो है ना लज्जित लज्जा महसूस किया, ये क्या नाम है, जरासंध ने। उसने सोचा कि नहीं, अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं है, अब हम राज्य में नहीं जाएंगे वापस, अब तो हम तपस्या करेंगे। एक बात बताऊं, जो व्यक्ति समाज में लज्जित हो जाता है, जो व्यक्ति समाज में समाज में जो व्यक्ति तिरस्कृत कर दिया जाता है, जो व्यक्ति समाज में मुंह दिखाने लायक ना रहे, तो ऐसे लोग क्या करते हैं? आज के लोग क्या करते हैं? आज के लोग सुसाइड कर लेंगे। अरे हम तो अपने घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, चलो मरना ही सही है, जाके कूद जाते हैं कहीं पे, अपना आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, भाग जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं, करना क्या चाहिए कि यदि आत्म सम्मान लुट गया हो, समाज में बेइज्जती हो गई हो, समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसी व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। देखो, जरासंध शरीर से बलवान तो था ही, राज्य शौर्य संपत्ति से बलवान तो था ही, लेकिन उसकी बुद्धि भी अच्छी थी। वह सोचा कि हम तपस्या करने चलते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति को लगे कि हम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं है, कुल खानदान में मुंह दिखाने लायक नहीं है, ऐसे दुष्कर्म हो गए हैं, या ऐसा कोई गलत गलत काम हो गया है, या ऐसी कुछ सजा मिल गई है, तो ऐसे व्यक्ति को गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की बात याद करनी चाहिए। सर्वधर्मन्य परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं ना कि सभी धर्मों को त्याग दो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ माफ कर दूंगा। कोई माफ नहीं करता है। समाज में एक बार आप गुनाह साबित हो गए तो समाज आपको माफ नहीं करेगा। परिवार में गड़बड़ी हो गई तो परिवार आपको माफ नहीं करेगा, अपने सगे संबंधी आपको माफ नहीं करेगा। ध्यान से सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो आप लोग? क्या सुन रहे हो? ये बहुत काम की बात बता रहा हूं मैं। हैं? सुन रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा नहीं, देखो, ऐसा नहीं हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे समाज में नाम खराब हो जाता है, बेइज्जती हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए तो गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। बहुत लोग देखो सुसाइड कर लेते हैं, है कि नहीं? मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं जीने का क्या फायदा, मैं मर जाता हूं। नहीं, ऐसे में क्या होना चाहिए? जब ग्लानि सताए, जब अपने ही नजरों में झुक जाएं, तो क्या करना चाहिए? तब अवश्य भक्ति का मार्ग में अपना लेना चाहिए, भक्ति के मार्ग में आ जाना चाहिए, अवश्य आ जाना चाहिए। समझे? यही
अभी तो कलयुग का प्रभाव है प्रभु, कहाँ होता है ऐसा सब कुछ। तो कलयुग के प्रभाव को कम, तो ये बताओ क्या नहीं होता है, मतलब क्या नहीं होता है? क्या है? कई सारे लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं तो उनको भाग जाते हैं, उनको ग्लानि नहीं है ना, भाग जाते हैं उनको ग्लानि नहीं है। हाँ तो नहीं 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 नहीं, वो एक डिफरेंट बात है, मतलब लिसन, वो एक डिफरेंट बात है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि वो कोई बहुत बड़ी बात आज के डेट में देखो, जब इस संसार में, इस कलयुग अब कह रहे हैं ना, तो संसार में चोरी हो रही है, तो सब सब चोरी कर रहे हैं, हमने भी चोरी कर ली, तो क्या ग्लानि होगी? वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। ग्लानि कब होती है? कि जब मैं इज्जतदार हूँ और लोगों ने मुझे बेइज्जती कर दी। मैं बहुत पूजनीय हूँ लेकिन मैंने किसी लड़की को छेड़ दिया, है ना? या किसी के हाथ से बलात्कार हो गया, किसी के हाथ से मर्डर हो गया, है ना? बहुत सारी चीजें होती है, वो कहता हूं। वो चोरी चकारी, रुपए की, पैसे चोरी चकारी से कलयुग के प्राणी को शर्म नहीं आती है। क्यों? क्योंकि दुनिया सब चोरी कर रहे हैं, मैं भी चोरी कर लिया, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए ग्लानि नहीं होती है। ग्लानि कब होती है? जब उसके सम्मान को ठेस पहुंचता है, जब उसकी पत्नी उसको लात मारती है, जब उसका बाप उसको लात मारता है, उसका समाज लात मारता है, उसको नीचा दिखाता है, तो, है कि नहीं? लेकिन वो बात दूसरी है। लिसन लिसन लिसन, डोंट डोंट डेविएट, लिसन लिसन केयरफुली लिसन। तो क्या होता है? तो ऐसे स्थिति में बताते चलूं कि ऐसे जब भी आप कोई देखो कि ऐसे आपके आमने सामने कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ज्यादा समाज में बेइज्जती हो गई है, उसके घर में बेइज्जती हो गई है, या वो डिसहार्टेड है, तो उसके पास जाओ और जा करके उसको गीता का ज्ञान दो। बोलो कि बेटा तुम गलत मत सोचना, मरने की बात मत सोचना। अब देखो कितने बच्चे हैं, मार्क्स नहीं आए तो सुसाइड कर लेंगे। अगर आप अपने नजरों में गिर गए हो, समाज की नजरों में गिर गए हो, यू डोंट वांट टू फेस ऑफ द सोसाइटी, तो आप अपना चेहरा मृत्यु के मुंह में मत डालो, बल्कि भगवान के भगवत गीता के उपदेश को समझ करके भक्ति में आओ। इस समय भक्ति ही, भगवान की भक्ति बहुत बड़ा सहारा बनता है। भक्ति तो वैसे ही करनी चाहिए, लेकिन कलयुग में क्या होता है? कलयुग में बहुत सारे लोग भक्ति में साधु की बात सुन के नहीं आते हैं, संसार की लात खा के आते हैं। साधु की बात सुन के कौन आता है भक्ति में? और अगर आप में से कोई भक्ति में साधु की बात सुन के आए हैं तो आप बड़े महान हो, आप पूर्व जन्म के स्वीकृत हो, आप पूर्व जन्म को साधु संत हो। नहीं तो 90% लोग भक्ति में आते हैं संसार की लात खा के। हम जैसे लोग, हमको पहले भी गीता का ज्ञान था, हमको पहले भी रामायण पढ़ाया गया था, हम पहले भी संस्कृत पढ़े थे, लेकिन संसार की लात लगी तो लगा कि नहीं भाई, कोई तो शेल्टर चाहिए, जो, क्योंकि उसमें ये होता कि भाई कुछ सुसाइड कर लो, लेकिन सुसाइड तो कर नहीं सकते, वहां पाप है। इतनी बुद्धि तो पकड़ लिया, फिर क्या रास्ता है? भक्ति भजन का रास्ता है। तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मन प्रत्यज्य माम एकम शरणम भज। इसलिए सभी धर्म को त्याग दो। भगवान सिर्फ स्वीकार करते हैं, संसार आपको स्वीकार नहीं करेगा। गलती हो गई तो गए, आप नालायक हो गए तो हो गए, संसार दोबारा से आपको नहीं स्वीकार करेगा। संसार को यदि खुश करने के लिए जाओगे दोबारा से, बहुत मेहनत लगेगा, बहुत समय जाएगा, बेकार का समय जाएगा। इसलिए क्या करो? तपस्या में आ जाओ। तपस्या कैसा? भक्ति तपस्या। उस समय जरासंध ने यही सोचा कि मैं तो मरे हुए के समान ही हूं। जिसको लड़ाई के मैदान में, जिस वीर को, जिसको बड़े बड़े राजा इज्जत देते हैं, बड़े बड़े राजा सम्मान करते हैं, वैसे महाबली जरासंध को कोई लड़ाई के मैदान में, मतलब रथ तोड़ दे, धनुष तोड़ दे और छोड़ दे दीनहीन की तरह, छेड़छाड़ करके, तो वो मृत्यु से भी बदतर है, वास्तव में बता रहा हूं। एक ब्राह्मण को यदि बेइज्जती कर दिया जाए तो उसको मृत्यु से भी बदतर होता है। एक वीर को लड़ाई में जीवन दान दे दिया जाए तो जीवन दान उस वीर के लिए मृत्यु के बराबर होता है। आप समझ लो, जीवन दान अच्छा है, लेकिन वीर को जीवन दान देना मृत्यु के बराबर है। ब्राह्मण को बेइज्जत कर देना उसको मृत्यु दंड के बराबर होता है। इसलिए ब्राह्मण को शरीर का कोई अ, सजा नहीं देनी चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन उसको बेइज्जती कर दो, यही उसके लिए मृत्यु तुल्य है। तो जो लोग मृत्यु तुल्य अपने को समझते हैं, उस समय जरासंध ने सोचा कि अब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब तो मैं चलता हूं, भगवान का ध्यान करके ही शरीर छोड़ूंगा। क्यों?
क्योंकि दो प्रकार की मृत्यु श्रेष्ठ होती है। नंबर एक, लड़ाई करते करते मर जाना। दूसरा, भगवान के ध्यान में मर जाना। तो जरासंध के पास पहला ऑप्शन था लड़ाई में मरना, वो ऑप्शन कैंसिल हो गया, भगवान ने उसको नहीं मरने मारा। दूसरा ऑप्शन सोचा कि अब तो इस जीवन को तभी हम उद्धार कर पाएंगे जब हम तपस्या करेंगे। तपस्या करके सोचा कि हम भगवान का ध्यान करके मरेंगे। लेकिन हुआ क्या, अब देखो। तो यहां पे मैं थोड़ा सा रुक के इसलिए एक्सप्लेन किया कि ऐसे व्यक्ति के पास भगवत गीता दो, और भगवत गीता का ज्ञान तभी काम आता है। और भगवान ऐसे दयालु हैं कि भगवान जो है ना सभी आपके 100 बुराइयों को, संसार माफ नहीं करेगी, भगवान माफ कर देंगे। भगवान का एक ही शर्त है, माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तुमने कितना भी घटिया काम किया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे शरण में आ जाओ। तुमने कितना भी बैंक का पैसा लूटा है कोई बात नहीं, मेरे शरण में आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि लूट के शरण में आओ। मान लो गलती से लूट भी लिया है, मान लो अभी कविता माता जी कह रही है ना कि बहुत पैसे लूट लिए, ये लूट लिए, कोई बात नहीं, ये लूट लिया, उसका अपना कर्म था। लेकिन यदि वह इससे सीख लेकर के भगवान को समर्पित कर देता है आज के बाद से कि मेरे से यह गलती हो गई, प्रारब्ध बस गलती हो गई, हे भगवान मैं अब इसको रिवर्स नहीं कर सकता। हाँ, ये कर सकता हूं कि मैं इन पैसों का दान कर दूं, धर्म कर दूं, आपकी सेवा में लगा दूं। यदि रियलाइज हो जाए और भगवान की शरण में आ जाओ, तब तो भगवान माफ कर देंगे। लेकिन यदि ये हो रहा है कि नहीं मैंने तो बड़ा बढ़िया काम किया, बैंक को लूट के आराम से यहाँ दुबई में लूट लिया, इंडिया में बैठा हुआ हूँ, ये गलत है। आपको गलती की प्रायश्चित ही नहीं मन में, इसलिए पहला प्रायश्चित क्या बताया था? प्रथम प्रायश्चित बताया मानसिक प्रायश्चित होता है। क्योंकि शरीर से, यज्ञ से, दान से प्रायश्चित कर लोगे तो दोबारा गलत काम करोगे। मन से प्रायश्चित सबसे बड़ी प्रायश्चित होता है। आप समझ गए ना? तो इसलिए भगवान ही एक ऐसे हैं जो स्वीकार कर लेते हैं, कंडीशन है माम एकम शरणम ब्रज, और मन से उसको रिपेंट करो, प्रायश्चित करो। तो ये जो है ना मुझे बहुत अच्छी बात लगी जरासंध की। जरासंध ने सोचा कि मुझे तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करने का निश्चय किया। लेकिन हुआ क्या, कहते हैं ना संगति जब खराब हो ना तो अच्छी बुद्धि पे भी पर्दा डल जाता है। बुद्धि तो अच्छा हुआ, तपस्या करने का निश्चय किया, लेकिन रास्ते में जैसे ही वो जा ही रहा था तपस्या के लिए, रास्ते में उसके जानने वाले बहुत से नरपतियों ने समझाया। जानते हो, बहुत सारे नरपतियों ने रास्ते में मिला और उसको समझाने लगा। क्या समझाने लगा? कि राजन, यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। देखो कहते हैं कुबुद्धि, देखो गलत सत्संग। तो जरासंध वो कह रहा है यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे। पराजित कर दिया, लेकिन कह रहे हैं नहीं कर सकता था। आपको प्रारब्ध वश ही नीचा देखना पड़ा है। उन लोगों ने भगवान की इच्छा और फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या, मतलब और भी बहुत सारे बातें किया कि अरे ये तो आपका प्रारब्ध बस नीचा आपको देखना पड़ा है, आप तो शक्तिशाली हो, आप तो बड़े वो हो, फिर हम लोग आपके साथ हैं। एक बार हो गया गलती से आप पराजित हो गए तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप कमजोर हो गए हो। आप तो हो ही। अरे यदुवंशी क्या है, हैं यदुवंशी के पास कितनी शक्ति है, कुछ भी नहीं है यदुवंशी। और आप देखो आपके साथ कितनी बड़ी सेना है, हम हैं, हम लोग हैं। क्या हम लोग मर गए हैं? आपके लिए जीवन देना चाहते हैं, हम जीवन दे देंगे आपके लिए। मतलब जब लौट रहा था, जा रहा था रास्ते में तपस्या के लिए, तो इन दुष्ट राजाओं ने जो इनके ही चेले चपाटी थे, वो समझा रहे हैं नहीं नहीं आपको तो बिल्कुल पराजित नहीं कर सकता था। आप चिंता क्यों कर रहे हो, चलो राजधानी चलो, आप घर चलो, दोबारा हम लोग हैं, दोबारा से चढ़ाई करेंगे। एक बार से क्या होता है, मतलब
उन लोगों ने भगवान की ऐसी इच्छा थी कि बार बार आए लड़ने के लिए, तो बहुत सारी युक्तियां दे दे करके, बहुत सी बात समझा समझा करके बोल दिया कि नहीं नहीं, आप तपस्या मत करने जाओ। तपस्या कोई क्षत्रिय करता है? क्षत्रिय तो बाहुबल से लड़ता है, मरता है। क्षत्रिय का एक ही गति है, या तो विजय नहीं तो पराजय। पराजय से मृत्यु, विजय से जय जय। तो बोले कि नहीं नहीं, आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। सुखदेव बाबा महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था, बेइज्जती करके, और इससे वह बहुत उदास होकर अपने मगध देश को चला गया है। परीक्षित जी, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल, भगवान श्री कृष्ण की सेना में एक भी किसी का भी बाल वांका नहीं हुआ, और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना पर, जो समुद्र के समान थी। महाभारत की लड़ाई में कितनी अक्षौहिणी सेना थी बताओ? 18 अक्षौहिणी सेना थी। तो एक तरीके से महाभारत से भी बड़ा युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? 23 अक्षौहिणी सेना। जो समुद्र के समान महान, उसको भगवान ने, रामकृष्ण ने सहज ही विजय प्राप्त कर लिया। और उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन, प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयभीत, भय रहित हो गए हैं, और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर जब मिले, सूत मागध बंदीजन उनकी गीत गा, विजय की गीत गाथा गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी, और सब और नंदोत्सव के सूचक, आनंदोत्सव, नंदोत्सव नहीं, गलत बोल दिया, क्षम्यताम, आनंदोत्सव के सूचक वंदनवार बांध दिए गए। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से बड़े स्नेह पूर्वक निहार रही थी, और फूलों के हार, दही, अक्षत, जौ आदि अंकुरों से उन पर चुमौन कर रही थी, वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों की आभूषण लेके आए। वह सब उन्होंने यदुवंशियों के राजा उग्रसेन को दे दिया। कितना खजाना बढ़ गया उग्रसेन महाराज का। समझे? इस प्रकार जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित यदुवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उनकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती, उसके बाद भी आया जरासंध, दोबारा आया, तिवारा आया, मतलब जब बार बार वो सेना को इकट्ठा करके लाता। सेना, सेनापति, दुष्ट सेना, दुष्ट सेनापति और दुष्ट नरपति राजा को जरासंध बार बार लेके आता, और हर बार जरासंध को उपेक्षा करके, मतलब नंग धरंग करके, मतलब लड़ाई के मैदान से जरासंध पैदल आता था वापस। मतलब समझो कि कपड़े उपड़े फाड़ के राजधानी में लौटा दिया जाता था। इस प्रकार से जरासंध की बेइज्जती 17 बार किया, और जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था, 17 बार तो कर दिया, 18वें बार भी उसने अटैक किया। लेकिन उस समय क्या हुआ कि नारद जी का भेजा हुआ वीर कालियवन दिखाई पड़ा। मैं आपको एक बात यहां बता दूं, सुखदेव गोस्वामी महाराज नहीं लिखे हैं इस बात को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां एक और घटना हुई, बता दूं? बताऊं कि नहीं बताऊं? भागवतम में नहीं है। हाँ, ये बात भागवतम में नहीं, सुखदेव गोस्वामी महाराज के पास समय नहीं था, हमारे पास तो समय है ना।
तो समय नहीं है था, तो सुखदेव महाराज ने नहीं कहा हमारे पास समय है, तो बता देता हूं कि जरासंध ने सोचा 17 बार के बाद उसने प्लानिंग किया कि अब किसको पकड़ा जाए लड़ाई लड़ने के लिए साथ में। तो उसको किसी ने कहा कि एक मलक्ष देश में काल यवन है, काल यवन बड़ा जो है ना बलशाली है, उसको कोई हरा ही नहीं सकता है, उसको इस संसार में भगवान भी नहीं हरा सकते हैं, ऐसा उसको वरदान है। काल यवन का इतिहास बताया, उसका जन्म बताया, किस प्रकार से काल यवन, अब उसका काल यवन का बराबर बहुत बड़ा इतिहास है, मैं उतना इतिहास नहीं बताऊंगा, नहीं तो बड़ा लंबा स्टोरी हो जाएगी, पुराणों में पढ़ा है हम लोग। तो काल यवन को ऐसा आशीर्वाद था, तो सोचा कि हाँ ऐसा करेंगे काल यवन। तो काल यवन के पास मैसेज पहुंचाया, तो उधर भगवान भी उधर नारद जी भी काल यवन को बोले, जाकर के बताए कि तुम अकाल यवन लड़ना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसके जैसा कोई योद्धा नहीं मिलता था। तो उसको नारद जी ने ही बता दिया कि एक कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति है, जाओ मथुरा में रहते हैं, वो तुमसे लड़ने योग्य हैं। अब वो तो ढूंढता था, जैसे हिरण्याक्ष ढूंढता था लड़ने के लिए, वैसे ही वो ढूंढता था लड़ने के लिए, उसके शरीर में कंपन होता था, कोई तो लड़े कम से कम। काले और इधर से इनविटेशन आ गया इसका, क्या नाम है, जरासंध का। अब कालेवन को दोनों बात समझ में आ गई, इधर जरासंध के का साथ भी देना है, नारद जी ने बताया था। तो नारद जी ने हिरण्याक्ष को भी नारद जी ने ही बताया था कि उधर भगवान मिलेंगे। समझे। तो युद्ध के समय अब कालेवन भी इधर आ गया, इधर से जरासंध और इधर से कालेवन, मतलब पश्चिम से, पश्चिम दिशा से मथुरा में कालेवन आया, और पूर्व साइड से, बिहार क्या है पूर्व साइड है, और बाकी ये देश पश्चिम साइड है, तो दोनों साइड से इकट्ठा अटैक किया 18वीं बार में। अब भगवान ने देखा कि ये तो 18वीं बार में इसने जो है संग्राम छेड़ दिया है। उससे पहले जरासंध ने जो है, जब 17 बार हार गया, तो जरासंध ने अपने पुरोहित को बुलाया। क्या नाम है पुरोहित का, पुरोहित का नाम नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन वो पुरोहित को बुलाया। अब पुरोहित से पूछा कि आप मेरा कुंडली देखिए, आप मेरे राज्य कुंडली देखिए, बताइए कि मैं 17 बार अक्षौनी सेना से क्यों हार रहा हूं। या तो मैं मर जाता, लेकिन मर भी नहीं रहा हूं और जीत भी नहीं रहा हूं, क्या कारण है। और उल्टा पुरोहितों को उसने धमकी दिया कि इस बार यदि मैं हार गया तो मैं आप सब ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दूंगा, आप सब ब्राह्मण को मैं फांसी चढ़ा दूंगा। आपके राज्य में रहने का फायदा क्या है, आपके पूजा पाठ करने का फायदा क्या है, जब आपका राजा विजयी नहीं हो रहा है, न मर रहा है, न न परम गति हो रहा है लड़ाई के मैदान में, और न ही उसका परम विजय हो रहा है। परम गति भी नहीं हो रहा है, परम विजय भी नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। आप लोग क्या कर रहे हो, कैसी पूजा पाठ कर रहे हो, कैसा वेद पढ़ रहे हो, आप सब ब्राह्मण कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ध्यान दो, अगर इस बार मैं विजय नहीं प्राप्त किया तो आप सबको मार डालूंगा, ऐसा कंस ने सभी, ये पीछे की कथा है, ये पीछे की कथा है जो महाभारत में लिखी हुई है, अन्य पुराणों में वर्णन है। तो कंस के से डर गया सारा ब्राह्मण, सारे बड़े बड़े ब्राह्मण थे, मगध के, बिहार के, मिथिला के, और भी अन्य अन्य जगह के ब्राह्मण, सबको कहा कि सबको मार डालूंगा। अब सभी ब्राह्मण भयभीत हो गए, सभी ब्राह्मण भगवान की पूजा करने लगे, शुद्ध ब्राह्मण सब थे, भगवान को पूजा करने लगे कि हे भगवान, देखो ये कंस के साथ आप खेल खेल रहे हो और उल्टा हमारे जान लेगा। चलो ठीक है, यदि आपको ब्राह्मणों की ही हत्या करानी है, ब्राह्मण आपका क्या है, आराध्य देव है, आप अपने आराध्य देव की ही यदि हत्या करवाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप कंस को इस बार भी छोड़ देना, और कंस वापस आएगा और हम ब्राह्मणों को मार देगा। इस प्रकार से ब्राह्मण लोग रो रो के भगवान की प्रार्थना करने लगे। समझे, ब्राह्मण लोग रो रो के
भगवान से अपने पूजा पाठ में प्रार्थना करने लगे कि यदि आप अपने आराध्य देव को ही मारना चाहते हो, आप कंस के साथ आप इसके साथ क्या बोल रहे हैं, क्या नाम उसका, जरासंध के साथ खेल रहे हो, और आपके खेल के चक्कर में आपके आराध्य देव ब्राह्मण मर जाए, तो आप किसको बचाओगे? भगवान ने तो भाई, भगवान तो सबके हृदय को जानते हैं। भगवान ने उस ब्राह्मणों की फरियाद, उस ब्राह्मण का आर्त स्वर सुन लिया। मैंने फरियाद उर्दू शब्द बोल दिया, आर्त स्वर सुन लिया। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने सोचा कि इस बार हम ही हार जाते हैं, इसको विजयी कर देते हैं, ताकि वो ब्राह्मण को नहीं मारेगा। तो 18वीं बार में, और दूसरी चीज, दूसरा कारण यह भी था कि भगवान ने देखा कि पूरब से भी अटैक, पश्चिम से भी अटैक, तो काल यवन को तो मारना ही था भगवान ने, मरवाना था भगवान को। भगवान ने सोचा चलो एक काम करते हैं, एक साइड से भाग जाएंगे, रन छोड़ के भाग जाएंगे तो अगला जीत जाएगा, और इधर काल यवन को मरवा देंगे। बाकी मथुरा वासियों को भगवान ने क्या किया? विचार किया, विचार करके, क्योंकि मथुरा पूरा घिरा हुआ था, तब जाकर के भगवान ने क्या किया? उधर द्वारका नगरी बसा दी, और सबको योग माया से तुरंत 1 सेकंड में सबको यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। जैसे आजकल मोबाइल में ओके लिखते हैं, कैसे फट से चला जाता है व्हाट्सएप में, वैसे यहां से ओके का बटन दबाया, सभी मथुरावासी चले गए, द्वारकावासी बन गए। समझे? आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है? वैसे वैसे मात्र 5-6 श्लोक है, खत्म कर दें क्या? बोलो, मात्र 5-6 श्लोक ही बचा इस अध्याय में, खत्म कर देते हैं। अच्छा, हाँ, तो इस अध्याय को ही खत्म कर देते हैं। अब सुनो, जब भगवान ने देखा काले यवन की असहाय चढ़ाई देख करके, भगवान कृष्ण बलराम ने साथ मिलकर के फिर विचार किया। अहो, इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और काल यवन, ये दो दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं दाऊ भैया। आज इस पर आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है, और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा, वो भी आने ही वाला है। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए, और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा, तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा, या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोगों को एक ऐसा दुर्ग, एक ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। तो अपने सगे संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी ने इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया, दुर्गम, दुर्ग नहीं, दुर्गम, जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी, और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। 48 कोस में था वो नगर, कौन सा? द्वारका नगरी। और उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का वास्तुकला, शिल्पकला, निपुणता प्रकट हो रही थी। और उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कें, चौराहे और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर, द्वारका नगरी, ऐसे सुंदर सुंदर उद्यान और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था, जिसमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहा रही थी, और सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें कर रहे थे। स्फटिक मणि की अट्टारियां थी, ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े बड़े सुंदर लग रहे थे, और अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बड़े बड़े कोठे बने हुए थे। समझे? और क्या हुआ? हाँ, वहां के महल सोने के बने हुए थे, और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे, उनके शिखर रत्नों के थे, और गच पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तुदेव के मंदिर, छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास कर रहे थे, और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी और श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। ऐसा तो महल खड़ा कर दिया परीक्षित जी। उस समय देवराज इंद्र ने भी श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठने वाले मनुष्य को भूख प्यास ही नहीं लगता था।
और मृत लोक के धर्म नहीं छुपाते थे उसको, उसमें सुधर्मा में बैठने वाले लोगों को। और वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिया जिनसे एक एक कान उनके श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित जी, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया और शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरापुरी में ही रख दिया। तो भगवान लेके चले गए सबको वहां और शेष प्रजा मथुरा बलराम जी को मथुरापुरी में ही रख दिया। और उनकी सलाह लेकर के गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं भगवान ने क्या किया, मथुरावासी को भेज दिया द्वारका और मथुरा के बचे हुए लोगों को रक्षा करने के लिए बलराम जी को बोला कि आप यहीं रुकिए। और स्वयं भगवान क्या किए, दरवाजे से बाहर निकल आए। कौन से दरवाजे के बाहर, पूरब या पश्चिम? पश्चिम के दरवाजे से बाहर निकल आए। और पश्चिम के दरवाजे पे कौन था, काल यवन बिना कोई अस्त्र शस्त्र के ही भगवान आ गए। और यहाँ पे यह अध्याय समाप्त हो जाता है, 50वां अध्याय। कल 91वें अध्याय अथ पंचाशत जो अध्याय होगा कल, उसमें काल यवन का भस्म करेंगे, काल यवन को भस्म करेंगे और मुचकुंद की कथा उसी में आएगी। और बहुत अच्छा मुचकुंद का प्रसंग हम लोग श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो आप लोग समझ गए, इस प्रकार से भगवान ने बड़े अच्छे अच्छे लीला किए, उसका स्वाद हम लोग करते रहेंगे। हाँ, बीच में कोई क्या बोल रहा था, क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न है, कोई प्रश्न है? हाँ। बहुत अच्छा बताया। मतलब अभी भक्त होने के बाद भी कुछ फॉल डाउन हो जाते हैं प्रभु जी, और फॉल डाउन होने के बाद आप बोल रहे हैं कि प्रायश्चित करने का, बट वो लोग प्रायश्चित नहीं करते हैं और उल्टा मतलब कंप्लेन करते हैं कि वो ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा एक बात बताओ, कैसे टैकल करते हैं? अच्छा एक बात बताओ, इन बातों से हमें क्या लेना देना, आपको क्या लेना देना? और इन बातों को जान करके नहीं, आपको क्या शिक्षा मिलेगी इन बातों से, बताओ। आपका फॉल डाउन हुआ है? आपका फॉल डाउन नहीं हुआ ना? हाँ, बट सब पब्लिक बोलेंगे ना प्रभु, नहीं तो ऐसा है, पब्लिक पब्लिक छोड़ दो, पब्लिक छोड़ दो, जिसका फॉल डाउन हुआ है उनका गुरु जाने, उनके उनका कोई गुरु होगा ना, उनको चिंता करने दो, उनका कोई शिक्षा गुरु होगा ना, उनको चिंता करने दो, उनके अपने जो नीचे अपने आसपास को लगेगा। हम तो आपकी चिंता करें, आप मेरी चिंता करो, बाकी किसी का क्या हुआ भगवान जाने। अब इसमें क्या दिक्कत है, छोड़ो, किसी का फॉल डाउन हुआ है होने दो, प्रारब्ध है, होता है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, अगर फॉल डाउन हुआ है तो हम क्या करें, हमारे अंदर उस भक्त के लिए दुर्बुद्धि ना हो। क्योंकि भगवान कहते हैं अपिचेत दुराचारो, हैं, भगवान कहते हैं ना, दिव्या माता जी श्लोक निकालो, अपिचेत दुराचारो। कोई भगवान का भक्त यदि कितना भी दुराचार कर्म कर देता है फिर भी उसको साधु समझो। तो आप इतना ही समझो कि हमको उसको भक्ति ही मानना है, ये नहीं कि वो गिर गया तो अरे अरे वो बेकार हो गया। यहाँ से ये शिक्षा लो, बाकी उनके गुरु जाने, उनके शिक्षा गुरु जाने, उनके कांग्रेगेशन जाने, उनके दीक्षा गुरु जाने या उनके प्रवचन गुरु जाने। हाँ पढ़ो। अपिचेत् सुदुराचारो हाँ, नियते मन्यमात् यस, नव्यत्
सम्यक व्यवसितो हि सः। या साधु एवि मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। तो अगर कोई गिर भी जाता है तो भगवान कह रहे हैं भैया आप उसको साधु ही मानो, तो आप उसको भक्ति ही मानो और अपना उससे प्रेरणा लेकर के अपना भक्ति में लगे रहो, प्रार्थना करो हे भगवान हम चलें, हम ना गिरें। ठीक है, बाकी उसका सॉल्यूशन हमसे लेके क्या करोगे, या हमसे सॉल्यूशन आप लोगे तो उसका क्या बनने वाला, बिगड़ने वाला है, आपको क्या फायदा होने वाला है मेरे छोड़ देंगे। आपको जो करना है करो, लेकिन आप गीता के मुताबिक भगवान की बात मान लो बस, कि उसको भक्त ही समझो। कोई प्रारब्ध आ गया है, वो फॉल डाउन हो गया है, होने दो। ठीक है, उसको उसके गुरु जाके अपने गुरु के पास जाए या उस शिक्षा गुरु के पास जाए। अगर आपके पास आता है तो आप उनको सलाह दे दो। सलाह क्या दोगे, बस प्रार्थना करो उनके लिए। छोड़ो इसने बातों को, हरे कृष्णा। वो छोड़ो ना, वो प्रायश्चित सबके लिए अलग अलग है, तो उसका गुरु बताएगा प्रायश्चित कैसे करना है। आपको पूछ रहा प्रायश्चित, जब आप, यदि आपका फॉल्डन होगा आप मेरे पास आओगे प्रायश्चित पूछने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा प्रायश्चित क्या करना है, क्योंकि आई नो यू। नहीं हुआ, नहीं हुआ, फॉल डाउन हुआ है, फॉल डाउन हुआ है तो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा महामंत्र करो और भागवतम कथा सुनो और दूसरों से मतलब कम रखो, अपने बारे में सोचो, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। वो ठीक हो जाएगा। भगवान, अगर अगर अपना फॉल डाउन हुआ है, अपना फॉल डाउन हुआ है, अपना फॉल डाउन हुआ है, तो भगवान ने क्या कहा है, माम एकम शरणम ब्रज। जितने बार फॉल डाउन हुआ है उतने बार भगवान के पास और चले जाओ, है कि नहीं। देखो सीढ़ी से जितने बार गिरोगे ना उतने ही सीढ़ी पे आप बड़े सावधानी से चढ़ोगे। तो भगवान फॉल डाउन इसलिए करवाते हैं कि आप भक्ति में और सुदृढ़ता से आगे बढ़ो। मान लो एक सीढ़ी है, मान लो एक सीढ़ी है और उस सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो, एक बार गिर गए तो दूसरी बार कैसे चढ़ोगे, सावधानी से चढ़ोगे, चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे। तो इसलिए फॉल डाउन भी भगवान कराते हैं उस भक्त के लिए, कि भाई इसको ये और आगे बढ़िया से भक्ति करेगा, क्यों, उसको याद रहेगा मैं फॉल डाउन हुआ हूं। तो इसलिए फॉल डाउन इज नॉट बैड, बट देन अगर फॉल डाउन होता है तो भगवान की लीला है, और वो व्यक्ति जब उठेगा तो और बढ़िया से चलेगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपका फॉल डाउन अगर हुआ है तो आप उठो, गिरो, उठो, फिर चलो, गिरो, उठो, फिर चलो। गिरने की कोशिश ना करो, लेकिन गिर भी जाओ तो भी उठो और चलो, लेकिन थको मत, छोड़ो मत, गिव अप मत करो। उत्थाय चले तू पतंती, पतंती चिंता मास्तु। गिरते हो कोई चिंता मत करो, फिर उठो और स्वच्छ भाव से आगे बढ़ो। गिरो, उठो, चलो, गिरो, उठो, चलो। कोशिश करो ना गिरो, लेकिन गिरो तो उठो और चलो। लेकिन गिर गए तो ये नहीं पड़ेंगे, गिर गए तो पर रहेंगे नहीं, अब गिर गया तो छोड़ो ना। गिर गया तो गिर गया, ठीक है, समझिए। तो आपके क्वेश्चंस को मैं बड़ा इंटरटेन वे में लेता हूं, लेकिन इंटरटेन में ही बहुत ज्ञान निकल आता है। नरसिम्हा रेड्डी बहू के क्वेश्चंस बड़े इंटरटेनिंग होते हैं, बट इंटरटेनिंग में भी ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, इसलिए गिरना इज नॉट इंपॉर्टेंट, गिरना इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज कि उठ के नहीं चलना है। और जब उठ के बच्चा गिरता है, उठ के चलता है और चलते चलते चलना सीख जाता है। तो कोई अभी भक्ति में आ गया ना, गिरा ना, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर चलेगा, दो चार जन्म के बाद चलना सीख जाएगा। अरे सबसे अच्छी, गिरेगा कौन, जो चलने का प्रयास करेगा। फॉल डाउन किसका हुआ है, जिसने भक्ति करने की कोशिश की है। तो इससे हमको इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ना कि उससे हमको क्रिटिसाइज या हमको उसका उपेक्षा नहीं करना चाहिए ऐसे भक्तों का। समझे आप, नहीं समझे। जय श्री राधे। एक चलिए, गोपी गीत किसका नंबर है आज, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी दयितदृश्यता दीक्षुतावका तीरिता सवा त्वं विचिन्वते उदासै साधुजात स तरसि जोदर श्रीमुषादशा सुरतनाथ ते अशुल्कदाशिका
वरदनेन तो नेह किं वद विषजलाप्यया राक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला विषवात्मजा विश्वतो भया विषवते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनो अन्तरात्मद्रे विखनशातितो विश्वगुप्ते सखौ देवा सात्वतां सिता वयं विष्णुधूर्यते निर्मीयुषां संसृते भव मनोरुहं कान्तकामदं